जैसे यहाँ पे वन ड्राइव ओपन करनी है, ब्राउज़र में जाकर वन ड्राइव ओपन कर लेनी है, जहाँ से आपको फाइल्स मिल जाएँगी। ये फाइलें यहाँ पे लगी हुई हैं। एमएफ का मतलब मास्टर फाइल है, 3एफ का मतलब 3 फॉर्मेट है, 1995 का मतलब है कि हर बंदे को यूनिक फाइल मिली होगी। बड़ी सारी यहाँ पे ही होंगी। जो आपको ईमेल दी गई है ना बीडीएम गुरु 1995 और आपको 2000 वाली दी गई है, जो आपकी शीट आएगी वो कौन-सी होगी लास्ट वाली। ऐसे इसी बंदे ने भी दूसरे की फाइल में जाके इंटरफेयर नहीं करना, ताकना-झाँकना नहीं है कि उसने क्या किया है, मैं वहाँ पे जाके छेड़खानी कर दूँ, ऐसा-वैसा काम कुछ नहीं करना किसी ने। फाइलें सबकी यहाँ पे पड़ी हुई हैं। अब यहाँ पे होगा क्या कि जैसे आपके पास सैम के पास चली है 1996 वाली, उसको ऐसे ओपन कर लेना है। जिस बंदे की फाइल है उसने अपनी फाइल को ओपन करना ऑनलाइन ऐसे ही। ये नहीं है कि यहाँ से डाउनलोड करके अपने पीसी में उसको ओपन करना है, यहाँ पे ओपन करना है। जैसे ही यहाँ पे आप इसको ओपन करोगे, तो आपके पास नीचे चेक करो तो 3 फाइलें आ रही हैं। ट्रेडिंग शीट आ रही है सबसे पहले, उसके आगे लिखा आ रहा है 1996 और उसके बाद आ रहा है आपके पास ट्रेडिंग प्लान और लास्ट पे आ रही है प्रोजेक्ट शीट। अब पहली फाइल के बीच में क्या चीज़ है, पूरे 30 दिन का एक टारगेट बना हुआ है, यानी कि 30 ट्रेडों का टारगेट बना हुआ। आप इसको कह सकते हो कि 30 दिन का भी फॉर्मेट कह सकते हो या आप 30 ट्रेडों का भी फॉर्मेट कह सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले समझाया था ना कि ऑलमोस्ट अगर आपकी परसेंटेज टोटल पोर्टफोलियो के ऊपर 50% भी निकल आती है, तो जो आपका पोर्टफोलियो है वो 0.5 तक चला जाता है। जब हम मिले थे मुलाकात की तब मैंने आपको समझाया था। अब ये प्रॉपर टोटल पूरी जो फाइनलाइज़ हो चुकी है ना फाइल वो आपके सामने है। यहाँ पे आपने करना क्या है कि आप एक ही कॉइन में चाहे 10 मरतबा ट्रेड ले रहे हो तो आपने 10 अटेम्प्ट वहाँ पे लगाए। जी, जी, जी। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सैम ने 2 ट्रेडें ली हैं, पहली और दूसरी। उसने यहाँ पे दोनों का लगाया हुआ है। अब उसने C98 की ट्रेड ली थी, $19 की उसने इन्वेस्टमेंट की है। उसके बाद उसका एंट्री पॉइंट आ रहा था 36 के करीब और जो उसके पास क्वांटिटी आ गई 62 की आ गई। अब फिर उसने एग्ज़िट जो किया 36 के ऊपर किया है, लेकिन यहाँ पे ये एक्चुअल में 36 नहीं है। मैंने कल आपको एक फ़ॉर्मूला बताया था ना मैथमेटिकल तौर पे, जब पॉइंट के पास 5 आ जाता है तो पूरा उसको 1 डिजिट काउंट करते हैं। तो अगर इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा तो उसकी एंट्री कहाँ पे आ रही है? 36 22 के ऊपर आ रही है, यानी कि 22 पॉइंट ऊपर जा रही है। 1 सेंट का ऑलमोस्ट चौथा हिस्सा उसने अपने एग्ज़िट पॉइंट का बनाया और उसके पास जो मार्जिन आया और 22.46 का आया और उसके पास नेट प्रॉफ़िट ऑलमोस्ट आया है, वो कितना बन के आ गया? 3.46 का। यानी कि ऑलमोस्ट $3.5 उसके पास प्रॉफ़िट आया और टोटल इन्वेस्टमेंट में से जो उसकी प्रॉफ़िट की रेशियो निकली है उस ट्रेड में से वो 18% के करीब निकली है। अब उसने एंट्री जब की 3:10 को उसने एंट्री की थी और एग्ज़िट जब उसने किया 3:10 को उसने एग्ज़िट कर दिया। तो ये पूरी आपके पास ये हमारी ट्रेड की हिस्ट्री आ गई। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अब जब आप लास्ट में देखोगे तो उसका जो अभी तक का टोटल मार्जिन उसके पास चल के आ रहा है, वो कितना आ रहा है 293 के करीब आ रहा है। यानी कि क्योंकि ये ऊपर एक लॉस भी तो उसका चल रहा है ना, ये वाला -79 के अंदर। अब इसने ट्रेड को क्लोज़ नहीं किया, एग्ज़िट नहीं किया इसने। अब यहाँ पे नीचे अब आप देखोगे तो टोटल मार्जिन में से उसका $93 का लॉस चल रहा है। और जो उसका पास टोटल इस वक़्त प्रॉफ़िट एंड लॉस का चल रहा है वो ऑलमोस्ट कोई $200 के करीब चल रहा था। फाइल की समझ आ गई है कि बिल्कुल एक्यूरेट वर्क कर रही है। ट्रेडिंग प्लान के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था इससे क्या चीज़ मुराद है कि प्रोडक्शन शीट ये आपकी है। प्रोडक्शन शीट के अंदर आप क्या करोगे कि आप चेक कर लोगे किस महीने के अंदर आपका पोर्टफोलियो लॉस में गया हुआ, कहाँ तक गया है, कितनी ट्रेडें लगी हुई हैं और अब क्या उसमें डीसीए बनता है या नहीं बनता। जो आपका पोर्टफोलियो होगा आप उसको यहाँ पे ऊपर लिख देना। जैसे आपने $2000 से स्टार्टिंग की थी और करंटली अब महीने की क्लोजिंग हुई है, आपने ट्रेडिंग शीट में चेक किया कि आपका यहाँ पे नीचे कितने माइनस में चल रहा है और उसके बाद जाकर आपने अपने ट्रेडर को यहाँ पे लगा देना है, ट्रैकिंग शीट के अंदर। तो यार प्रीवियस मंथ की जो मेरी क्लोजिंग है ना, वो माइनस में हुई है, इतना मेरा पोर्टफोलियो डाउन चल रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे करूँ, कौन-सी मैं स्ट्रैटेजी को अप्लाई करूँ तो मेरा जो लॉस है वो रिकवर हो सके। तो वो करेक्शन शीट ये वाली है ट्रेडिंग प्लान के अंदर। अब जो लास्ट पे शीट आती है वो प्रोजेक्ट शीट है, 3rd नंबर के ऊपर। इस शीट के अंदर क्या चीज़ है कि सिंपल आपने रोज़ाना आपने 2, 4, 1, 2, 10 जितने भी आपसे पॉसिबल हो सके आपने नए प्रोजेक्ट फाइंड आउट करने हैं, जिसका मैंने आपको बताया था कि आपका क्राइटेरिया होना चाहिए। क्राइटेरिया के अंदर आपकी चीज़ें किस तरह से आ जाती हैं कि हर बंदे का माइंड अपना-अपना होता है, उसकी एक थिंकिंग होती है या उसका एक शौक होता है कि यार मुझे इन चीज़ों का शौक है। या ये चीज़ें मुझे ज़्यादा दिल को टच कर रही हैं, जैसे डेफी के कॉइन है या गेमिंग के हैं या एनएफटी के हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी है प्रोजेक्ट, तो उसके अंदर वो क्या करता है इंटरेस्ट लेता है। तो आपने अपने इंटरेस्ट बेस के ऊपर प्रोजेक्ट्स को फाइंड आउट करना है, सीएमसी के ऊपर जाकर भी आप कर सकते हो, ट्रेडिंग के ऊपर स्पिनर यूज़ करके भी आप कर सकते हो।
सीएमसी का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, स्क्रीनर का आपको एक आध दिन तक मैं सिलाई सेशन करके ना तबीयत थोड़ी बेहतर होती है, तो मैं आपको वो करवा दूँगा कि आप ट्रेडिंग व्यू का टूल इस्तेमाल करके स्क्रीनर वाला किस तरह से आप प्रोजेक्ट्स को निकाल सकते हो, ट्रेंड को आप कैसे फ़ॉलो कर सकते हो, ट्रेंड बेस के ऊपर आप कैसे ट्रेड ले सकते हो। तो ये वाली शीट जो आती है ना, इसके अंदर आपने अपने प्रोजेक्ट्स को ऐड करना है। प्रोजेक्ट्स को जैसे ही आपने ऐड करना है, किस तरह से वो चीज़ें आपके पास आएँगी, सबसे पहले आप जाओगे अपने सीएमसी के ऊपर, कॉइन मार्केट कैप में आप चले जाओगे, आपने उस प्रोजेक्ट को जाकर फाइंड आउट करना है। अगर स्क्रीनर के ऊपर आप जाओगे, वो भी इसी तरह का ही फ़ॉर्मूला होगा, ऑलमोस्ट एक जैसा मिलता-जुलता, 19-20 का फ़र्क होगा। होम पेज आप जाओगे सीएमसी के, तो यहाँ पे आपको कैटेगरीज़ मिल जाएगी, आप फर्ज़ करें कि मेटावर्स की कैटेगरी को चूज़ कर देते हैं, आपने सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास जो पहली शो होगी रोज़, वो 100 प्रोजेक्ट आपके पास शो होंगे। आप यहाँ पे क्लिक करके उसको 20 भी कर सकते हैं। ना 20 करें आप, ना 100 करें, आप उस शो को 50 के ऊपर कर लें, यानी कि 50 प्रोजेक्ट आपके पास आ जाएँगे। इन 50 में से सबसे पहले जो आपने फ़िल्टर आउट करना है, वो कैसे करना है कि सैचुरेटिंग सप्लाई के ऊपर आपने 1 क्लिक कर देना है। 1 क्लिक करने के बाद जो सबसे ज़्यादा सप्लाई वाले होंगे, वो आपके पास ऊपर फ़िल्टर होके आ जाएँगे। हमें सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट रहना है, कोशिश करनी है कि सर्कुलेटिंग जो सप्लाई है, वो कम से कम हो। फिर आप एक दफ़ा उसके ऊपर क्लिक करोगे, तो अब आपके पास फ़िल्टर आउट होकर सबसे ऊपर वो वाले कॉइन्स आएँगे, वो वाले प्रोजेक्ट्स आएँगे, जिनकी सप्लाई सबसे कम होगी। साइबरनेटिक सप्लाई के थ्रू आपने चलना है। मार्केट कैप को आपने चेक कर लेना है। मार्केट कैप आपके पास ऑलमोस्ट $1 मिलियन के करीब होना चाहिए। लो मार्केट कैप को उठाओगे तो वो ट्रेड आपकी रिस्की होगी, उसके अंदर आपको फ़ौरन एग्ज़िट करके एंट्री करके एग्ज़िट करना पड़ता है। तो वो चीज़ें आपकी जा सकती हैं, प्रोजेक्ट आपके फ़ेल भी हो सकते हैं। तो वो हम किस वजह से यूज़ करते हैं उन प्रोजेक्ट्स को जिसके ऊपर लो मार्केट कैप होता है, या साइबरनेटिक सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो, कम हो, वो डिपेंड नहीं होता। लो मार्केट कैप वाले कॉइन्स हम तब उठाते हैं जब नए-नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं, स्टार्टिंग के ऊपर ही हम उसको उठा लेते हैं, और मार्केट कैप जब उसका डबल होता है या ट्रिपल होता है या 4 गुना 5 गुना ज़्यादा बढ़ता है, तो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट कितने डॉलर तक चली जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट कैप $1 मिलियन पे था, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी $1000 की। अगर उसका मार्केट कैप चला जाता है $4 मिलियन के ऊपर, तो ऑटोमैटिकली जो आपका पोर्टफोलियो होगा वो 400 गुना बढ़ जाएगा, 400 आपके पास 4000 आपके पास डॉलर आ जाएँगे, तो वहाँ से आपको एग्ज़िट भी करना पड़ता है। इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना लो मार्केट कैप वाले, वो आपके लिए रिस्की होते हैं। आपने कोशिश ये करनी होती है कि आप उनको ना पकड़ो। अगर आपने उनको पकड़ ना दिया, तो आप उतनी अमाउंट वहाँ पे लगाओ जितनी आप जाने का कम आप बर्दाश्त कर सकते हो कि हाँ, ठीक है, ये चलेगा तो कोई बात नहीं। तो ये वाले प्रोजेक्ट हम उठाने जो होते हैं ना, कोशिश ये करें कि ऑलमोस्ट मिनिमम मिनिमम उसका $1 मिलियन तक मार्केट कैप हो, आपने उसको उठा लेना है। अब यहाँ पे क्या मेरे पास आ गया कि प्रोजेक्ट का नाम आ गया, उसका साथ सिंबल लगा हुआ है ILP, और ये किसके अंदर आ रहा है? मेटावर्स में आ रहा है। मैं शीट में जाऊँगा वापस अपनी, और यहाँ पे जाके मैं लिख दूँगा आई, कैपिटल में आपने लिखना है। ILP को लिख के मैंने एंटर कर देना, ठीक है जी। टैब के साथ आप नेक्स्ट पे चले जाओगे। अब मैं जब यहाँ पे आया हूँ सेक्टर में, तो ये मेटावर्स है, यहाँ पे मैं इसको मेटा कर देता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद मैं चला जाऊँगा उसके मार्केट कैप पे, फिर मैं सीएमसी पे जाऊँगा, सीएमसी पे जाने के बाद इसका मार्केट कैप मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। राइट क्लिक किया, मैंने कॉपी कर लिया, वापस आऊँगा अपनी शीट में, और यहाँ पे डबल क्लिक करके क्या मैं करूँगा, मार्केट कैप को कंट्रोल V करके मैं पेस्ट कर दूँगा। ये ले, ठीक है, ऑटोमैटिक इसने डॉलर को सिलेक्ट कर लिया है। निसार भाई जो आपकी तरफ से इश्यू आ रहा था कि प्रॉपर तौर पे डिटेल्स नहीं लिखे जाते, सारा फार्मूला लगा हुआ है। अब वो जितना उसका मार्केट कैप होगा, उसी हिसाब से करेंसी को वहाँ पे फिट कर देगा। कोई यहाँ पे वो रद्दो-बदल नहीं होगा। बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पे एक्यूरेसी आपके पास आएगी। सेकंड नंबर पे फिर जो आपके पास टैब आती है, वो सैचुरेटिंग सप्लाई है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके उसके सैंपल पे जाके ओपन लिंक इन न्यू टैब में कर दूँगा। यहाँ पे आने के बाद मैंने जो चीज़ चेक करनी है, सर्कुलेटिंग सप्लाई आप यहाँ से भी उठा सकते हैं। जैसे मैंने पहले उठाई थी ना, यहाँ से भी उठा सकते हैं। इधर से क्लिक कर लें, मार्केट क्या है पहले आप उठा लें, उसके बाद यहाँ पे आप आके सर्कुलेटिंग सप्लाई को उठा लें। पूरे कॉपी कर लें, राइट क्लिक किया कॉपी, और उसके बाद वापस अपनी शीट में CS के ऑप्शन में जाकर फॉलो में जाना आपने। तो यहाँ पे डबल क्लिक करके क्या करना आपने, कंट्रोल V कर देना है। जैसे आप कंट्रोल V करेंगे, आप क्लिक करें, तो आपके पास जो आ रहा है मौजूदा इसकी जो अमाउंट आ रही है, करंटली जो इसकी प्राइस चल रही है $52.74 के करीब आ रही है। और अगर आप जाके इसकी जाकर प्राइस को चेक करते हैं, सेम वही चीज़ आपके पास आ गई है, फार्मूला लगा हुआ वहाँ पे शीट में। आपने जस्ट मार्केट कैप को लगाना है, सैचुरेटिंग सप्लाई को लगाना है, ऑटोमैटिकली आपके पास करंट जो प्राइस होगी कॉइन की, वो आपके पास निकल के आ जाएगी। तो उसके बाद क्या होगा, आपने ATH को देखना है, यानी कि उसके ऑल टाइम हाई को देखना है कि इस प्रोजेक्ट का ऑल टाइम हाई बुल मार्केट में कितना गया था। आपने सिंपली वापस आना है, और वापस आकर नीचे आप देखेंगे ओवरव्यू के नीचे,
तो यहाँ पे आपको एक चीज़ शो हो रही है जिसके साथ लिखा हुआ है प्राइस और मार्केट कैप। तो आपने क्या करना है, प्राइस के ऊपर क्लिक करके रखना है, मार्केट कैप पे नहीं जाना, जस्ट आपने प्राइस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने आल पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप आल पे क्लिक करोगे तो जो ऑल टाइम हाई का उसका डाटा होगा वो आपके पास आ जाएगा। ऑलमोस्ट इसने कितना मारा ऑल टाइम अपना हाई, 12/1/2021 यानी 12 जनवरी को इसने अपना जो ऑल टाइम हाई मारा है, वो अराउंड कोई लेकर गया था $1846 के करीब। तो हम इसको क्या करेंगे, वहाँ पे जाके इसका ऑल टाइम हाई लिख देंगे, अपनी शीट में जाके। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1846। जैसे ही यहाँ पे इसको मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा क्या कि 3500% 3500% के अपने ऑल टाइम हाई से ये वाला प्रोजेक्ट डाउन है। तो कितने पोटेंशियल वाले आपको ऐसे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं कि जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, आप उसको सॉर्ट आउट करना चाह रहे हो, तो आपके पास वो निकल के आ जाएँगे। अगर आपको 100% का भी प्रॉफ़िट वहाँ से लो ऑल टाइम हाई से लो निकल के आ रहा है आपके पास, तो आप खुद ही इमेजिन कर लें कि आने वाली जो बुल मार्केट होगी, उसके अंदर आपके पास कितनी पोटेंशियल वाली मार्केट आ जाएगी, आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ तक जा सकती है। ये सिंपल आपके पास शीट आ गई रेडी होके। अब लास्ट में फाइंडर का जो नेम लिखा हुआ है, जैसे ये मैंने प्रोजेक्ट को देखा है ना, अगर कोई 2 बंदे एक ही ऑफ़िस में काम कर रहे हैं और वो बंदे एक ही शीट को रन कर रहे हैं, एक ही अकाउंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, जो बंदा जो प्रोजेक्ट को लगाएगा उसने आगे अपना नाम लिख देना है। जैसे उस्मान भाई और निसार भाई, आप दोनों एक ही ऑफ़िस में बैठ के वर्किंग कर रहे हो, तो आपके पास शीट एक ही चल रही है, आप कोड भी आप इन वक़्त एक ही चला रहे हो $1000 का। तो जिस बंदे ने अपना प्रोजेक्ट लेना है, उसने आगे उसके नाम लिख देना है। जैसे यहाँ पे मैं तैयब लिख देता हूँ, ये प्रोजेक्ट मैंने फाइंड आउट किया है। अगरचे एक ही बंदा एक जैसे प्रोजेक्ट ढूँढ रहा है, उसका इश्यू नहीं है। आप उस चीज़ के ऊपर फ़ोकस ना करो। आपने जो मेन चीज़ देखनी है ना, वो ये है कि आपने मेहनत कितनी की है, आपकी प्रैक्टिस कितनी हुई है, आपने किस तरह से प्रोजेक्ट को फाइंड आउट किया है। इस तरह से आपने सारी चीज़ों को लेकर आना है। अगर आप 1 महीने में 20, 10, 50 जितने प्रोजेक्ट आप लगा लोगे, तो आपका खुद का ही बेनिफिट होगा, आपके पास वो चीज़ें निकल के आ जाएँगी। फिर आप उनको वन बाय वन करके अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से उसका निकाल लो कि किसकी सबसे ज़्यादा पोटेंशियल मुझे नज़र आ रही है, सर्कुलेटिंग सप्लाई किसकी सबसे ज़्यादा कम है। तो वहाँ पे आप जाके इधर आप फार्मूला भी वो लगा सकते हो, फ़िल्टर लगा सकते हो, लेकिन एंड पे आप लगा दें जब आपके पास एक शीट रेडी हो जाएगी। तो ये 3 जो फॉर्मेट की, 3 फॉर्मेट वाली शीट थी, यहाँ तक आप सबको क्लियर है। ये रूल भी यहाँ पे साथ में लिखे हुए हैं, इनको भी आपने ज़हन-नशीन करना है कि ट्रेडिंग रूल्स को आपने ब्रेक नहीं करना। ये समझ लें कि आपके लिए बैकबोन है, ये आपके लिए वार्निंग है। जब आप रूल से हट जाओगे तो आपकी ट्रेडिंग जो है ना वो काम नहीं करेगी, आप मेंटली तौर पे डिस्टर्ब रहोगे, आप लॉस में चले जाओगे। तो तीनों चीज़ों की आपको यहाँ पे समझ आ गई है, अगर आ गई है तो मुझे ओके कर दें, अगर किसी चीज़ की डिस्टर्बिंग है तब भी मुझे बता दें कि यहाँ पे समझ नहीं। ठीक है, क्लियर है, ओके हो गया। अब यहाँ पे मैं ये जो पहली मैं शीट पे आता हूँ, यहाँ पे आके जो बंदा अकाउंट होल्डर होगा, वो अपने ऊपर यहाँ पे नाम लिख देगा कि ये मैं इस अकाउंट को होल्ड कर रहा हूँ। जैसे निसार भाई और उस्मान भाई आप दोनों एक ही अकाउंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो अकाउंट के बीच में नाम आएगा वो ऑलरेडी मैंने लिखा भी हुआ है। यहाँ पे ये आपकी फाइल है 2000 वाली, इसको मैं ओपन करता हूँ। किसी बंदे ने भी यहाँ से डाउनलोड करके उसको मैन्युअली नहीं करना, ऑनलाइन ही आपने सेविंग करनी है। जैसे अभी देखिए मैं आपके सामने इस शीट के ऊपर वो एडिटिंग कर रहा था ना, ऊपर वाले प्रोजेक्ट को ऑटोमैटिकली साइम ने दूसरे पीसी पे ओपन किया हुआ, उसको वो ऐड कर रहा है। जो वो काम कर रहा है मुझे यहाँ पे चीज़ शो हो रही है, जो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ उसको चीज़ शो हो रही है। अभी भी आप देख लें मैंने इसको नहीं टच किया, वो खुद ब खुद ही पीओ का जो आपको आइकन नज़र आ रहा है वो वर्किंग कर रहा है, 5 का प्रोजेक्ट को ऐड कर रहा है। तो वो वहाँ से प्रोजेक्ट ऐड कर रहा है, ऑटोमैटिकली आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ये इस वक़्त वो काम कर रहा है अपने पीछे बैठ के। तो ये आपकी नेट वर्किंग हो जाएगी एक तरह से, आपके पास अपनी शीटें होंगी, मंथ के एंड के ऊपर आपने किस तरह से उसको वर्किंग में लेकर आना है, वो भी आपको मैं नेक्स्ट आके बताता हूँ। तो ये एक दफ़ा आप चेक कर लें कि किस तरह से वो इसकी सप्लाई को ऐड कर रहा है, मार्केट कैप को ऐड कर रहा है और वर्किंग किस तरह से हो रही है। ये अभी मैं नहीं कर रहा कुछ भी, वो आपने पीछे बैठ के कर ये लेंगे, ठीक है? ये आपके पास क्लियर हो गया आ गया। 5वाँ प्रोजेक्ट उसने खुद लिखा है, अपने पीसी पे बैठ के मार्केट कैप लिखा है, उसका सेक्टर लिखा है, सर्कुलेटिंग सप्लाई लिखी है। जैसे ही मार्केट कैप डिवाइड हुआ सर्कुलेटिंग सप्लाई से करंट प्राइस आ गई उसकी, जो अभी की मार्केट में चल रही है और ऑल टाइम हाई उसने चेक करके $7 का लगाया है। तो उसके पास अभी $8 के करीब है, तो अराउंड 1900% 1900 तक वो नीचे आया हुआ, परसेंट तक वो नीचे आ चुका होगा। तो खुद ही आप आइडिया कर लें कि अगर आप अभी के टाइम पे इस प्रोजेक्ट में डीआरसी में $100 की इन्वेस्टमेंट करते हो तो $1900 आपका हो जाएगा, बुल मार्केट में जाके जब अपने ऑल टाइम हाई के लिए दोबारा से टच करेगा। तो इस तरह से आपने अपने पास प्रोजेक्ट्स को ऐड करना है। तो वापस आता हूँ आपके पास अपनी इधर वापस दूसरी शीट में।
ये वाली जो आपके पास चल रही है 2000 वाली या शीट आपके पास आ गई, ट्रेडिंग शीट 2000 का नाम आ गया। उसके बाद आपके पास ऊपर आ जाएगी ये शीट सारी। तो अभी आप अपने पास देख लें, अगर निसार भाई आपने इस शीट को अपने पास ओपन किया हुआ है, तो अभी करंटली आप अपनी शीट को ओपन करके उसके बीच में एडिटिंग करें, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने कोई प्रोजेक्ट लिया हुआ है, वर्किंग आपके पास ठीक कर रही है फाइल, या कोई मसला आ रहा है। या ऑलरेडी मैंने आपका नाम लिखा हुआ है निसार एंड उस्मान, मैंने लिख दिया हुआ है। तो जो बंदे काम कर रहे हैं, एक शीट के ऊपर 2 बंदे काम कर रहे हैं, दोनों का नाम आएगा। जो फाइंडर होगा वहाँ पे उस बंदे का नाम आएगा जिसने प्रोजेक्ट को फाइंड आउट किया है, पोर्टफोलियो का आएगा। तो इस तरह से आपका ट्रेडर को लेकर चलना है। तो अभी आप एक बार से मुझे एडिट करके बता दो, उस्मान भाई आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ। आप में से कोई बंदा भी उसको ओपन कर लो अपने पीसी पे, जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह से आपने लॉगिन करके उसको ओपन करना है। तो एक दफ़ा करके दिखा दो ताकि मुझे पता चल जाए। आप ऐसा करें निसार भाई, मैं बताता हूँ आपको, ऊपर तो जैसे मैंने एक फॉर्मेट रखा हुआ था ना, आप अपना पहली ट्रेड अगर जो आप लगा रहे हो ना, उसको थीरियम की जगह पे आप एडिट करो। ऊपर जस्ट मैंने समझाने के लिए लगाया हुआ था। एग्जिट और सी पॉइंट का मतलब आपको मैं बता दूं, ये एक्चुअल में जो है ना आपके टीपी है, आपका टेक प्रॉफिट वाला ये कॉलम है। एग्जिट और सी पॉइंट का मतलब ये है कि अभी अगर आपकी ट्रेड चल रही है तो आपको पता चल जाएगा सी पॉइंट यानी कि करंट पॉइंट जो है हमारा करंट प्राइस जो हमारी है वो क्या है, कि 25 साल के ऊपर वो प्राइस चल रही है, लेकिन हमने इसको भी क्लोज नहीं किया, और उसके ऊपर हमारा नेट प्रॉफिट चल रहा है या हमारा नेट लॉस चल रहा है, वो हमें वहाँ पे पता चल जाएगा। आपने डेट लगा देनी है एंट्री की, और जिस वक़्त आपने वहाँ से एग्ज़िट करना है, आपने वो डेट लगा देनी है। डेट का जो फ़ॉर्मूला है वो सिंपल सा है कि कंट्रोल एल के साथ एक कॉलम का ऑप्शन आता है, एल जो कीवर्ड है ना, जो कीबोर्ड के ऊपर लगा हुआ है, आपने उस दोनों को प्रेस कर देना है, वहाँ पे क्लिक करके, तो आपके पास डेट ऑटोमैटिकली वहाँ पे मेंशन हो जाएगी। अच्छा ठीक है, इतने यार वर्किंग तो ठीक कर रहा है निसार भाई, वर्किंग ठीक कर रहा है। शीट के अंदर कोई गलती नहीं है, मैंने फाइनलाइज़ रात को की है, ये ऑलमोस्ट 1 महीने से इन शीटों के ऊपर वर्किंग चल रही थी। तो ये फाइनलाइज़ हो चुकी हुई हैं आपकी शीटें, उसकी आप टेंशन ना लो। मैंने आपको जस्ट ये बोला है कि आप तीनों को खत्म कर दो यहाँ से, यानी कि प्रोजेक्ट जो नेम लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट के ऊपर आप अपना लिखो, जो अभी आपने करंटली कोई ट्रेड ली अगर ली हुई है या आप लेने लगे हो, तो उसको आप यहाँ पे मेंशन। मैं कह रहा हूँ कि जो है ना प्रोजेक्ट शीट, ठीक है। उसमें जो 8% आती है ना, आता है के साथ, वो उसका इशू आ रहा था अभी, तो इसकी शीट अभी हर चीज़ ओके है ना? चेक कर ली है ना आपने? हर चीज़ एवरीथिंग फाइन। आप चेक करके देख लें अपनी तरफ से, कोई भी प्रोजेक्ट आप ऐड कर लें। जो ऑलरेडी लिखे हुए हैं ना, ये जस्ट एक फॉर्मेट के तौर पे था ना, ताकि पता चल जाए किस तरह से हमें उसको ऐड करना है। तो आपने जब स्टार्टिंग करनी है प्रोजेक्ट्स की, आप उसको वन बाय वन करके वहाँ पे लिखते जाओ, आपको पता चल जाएगा। और जो फीस के हवाले से था ना कि किस तरह से आपने कैलकुलेशन करनी है, 25% आपने कैसे सेपरेट करना है और आपका पोर्टफोलियो एक्चुअल में कितने प्रॉफिट के ऊपर जाएगा, उसकी वीडियो बन चुकी हुई है, रात को मैंने रिकॉर्ड कर दी थी। तो थोड़ी-सी एडिट होने वाली है, वो सबको मैं एडिट करके ना, तो वो आपको मैं लिंक सेंड कर दूँगा वहाँ पे यूट्यूब पे, जो हमारा यूट्यूब का चैनल है वहाँ पे अपलोड करके ना, जो प्राइवेट लिंक है वो आपको मैं सेंड कर दूँगा, शेयर कर दूँगा मैं ग्रुप में, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा रात को। ये सारा जो आपके पास एक फॉर्मेट बन के आया है, फॉर्मूला है, जितने भी आपके हमारे साथ बंदे जुड़ते जाएँगे, जाते जाएँगे ना, तो ये फॉर्मेट हमारा ऐसा ही रहेगा ऑफ़िस वर्क के तौर पे। तो कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं है टाइम की कि आपने इस टाइम के ऊपर वर्किंग करनी है, आपने ऐसा करना है। एक्चुअल में जो आपको पोटेंशियल मिलनी है ना, वो आपकी लर्निंग बेस के ऊपर ही मिलनी है, और जितना आपके अंदर सब्र होगा, आपके अंदर एक तलब होगी चीज़ को सीखने की, उतना ही आप कामयाब हो सकते हो। ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि एक 7-8 साल का एक्सपीरियंस रखने वाला बंदा हो और आप कहो कि मैं वहाँ तक जो है ना 8 दिन में चले जाऊँ, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। या फिर कोई मौज़ा हो सकता है कि जिसकी वज़ह से आप यहाँ तक चले जाओ, अदरवाइज़ कोई लॉजिकली तौर पे चीज़ समझ में नहीं आती। अगर आप इस तरह से टीम वर्क करके मेरे नज़रिए के मुताबिक, मेरे एक्सपीरियंस बेस पे ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 1 साल तक लर्निंग कर लो ना, आपकी सारी ज़िंदगी का आपको सुख हो जाएगा, आप टेंशन फ्री हो जाओगे, आप बोलोगे कि हाँ यार, वाक़ई हमें कोई चीज़ मिली है कि हमने कुछ स्किल को सीख लिया है और हमें मैन्युअल तौर पे काम करने के बजाय ऑटोमैटिकली हर चीज़ मिली है। तो ये बनी-बनाई एक तरह से आपको खीर मिल चुकी हुई है। अब इसको आपने खाना कैसे है वो आप पे डिपेंड करता है। वहाँ पे मैंने बता दिया हुआ है कि कैसे आप फीस की कैलकुलेशन करोगे, कितने परसेंट के हिसाब से वो निकलेगी, और आपने कैसे-कैसे अपने ईमेल्स को चेंज करना अपने अकाउंट्स के ऊपर, जिसके ऊपर आप वर्किंग करोगे। 25% जो मार्जिन साइड पे निकालना है वो आप किस तरह से निकालोगे। हर चीज़ को मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया हुआ व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख। तो ये आप जहाँ पे आपको मैंने ये जो वीडियो है ये लाइव स्केल चेक करवा दी शीटें वगैरह से, ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने यही चीज़ मैंने ऑलमोस्ट वहाँ पे भी समझाई है। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकली लाइव सेशन में रख के इस तरह ये बता दिया ताकि आपको पता चल जाए कि मिस्टेक तो नहीं हो रही। जब वहाँ पे आप जाके देखोगे तो ऑटोमैटिकली चीज़ आपके ज़हन में मज़ीद बैठ जाएँगी पुख्ता होकर। देखो मार्केट है ना, मार्केट है, इसमें हर चीज़ की पॉसिबिलिटी है।
हमें हर ज़ाती से चलना पड़ता है, पॉसिबल है। अब वो जो एक ट्रेंड निकल के आया ना, वो ऑलमोस्ट 152 डेज़ का निकल के आया है। ऑलमोस्ट 4-5 महीने का ट्रेंड आया है कि लोग लगातार वो आ रहे हैं। अगर उसी ट्रेंड को वो कंटिन्यू करता है, मार्केट रिवर्स नहीं करती अपने बुल मार्केट की तरफ, वॉल्यूम नहीं आता और वो एक्शन नहीं लेती, तो फिर लॉजिकली तौर पे अगर देखा जाए और टेक्निकल तौर पे देखा जाए, तो मार्केट ने मज़ीद यहाँ तक जाने के चांसेज़ है उसमें, यहाँ तक मार्केट जा सकती है, ये पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी होती है मार्केट के अंदर। धीरे धीरे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग देख लेना आप। रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। कि जितने भी टीम मेंबर है, ये सबके लिए है। जिनको शीटें नहीं मिली, जिनको ईमेल नहीं मिली, उसका पासवर्ड नहीं मिला, उसका रीज़न ये है कि अभी तक उन्होंने फाइनलाइज़ नहीं किया अपने पोर्टफोलियो को, वो अभी तक टच में नहीं आए। लेकिन जो एक वो समझ लें कि शॉर्ट लिस्ट में थे, सबको इनवाइट किया गया। ठीक है, फिर वैसे किसी का भी नहीं, इंशाल्लाह फिर आपके साथ मुलाकात होगी और वक़्तन-फ़वक़्तन हम वीकली तौर पे भी यहाँ पे अपडेट करते रहेंगे एक-दूसरे के साथ और सेशन करते रहेंगे। और उसके अलावा जिनको शीटें मिल गई हुई हैं, जिनका मार्जिन वगैरह ओके हैं, तो वो जो है ना अपनी शीटों को रन करें। वो देर ना करें, बिल्कुल फाइनलाइज़ हो चुकी हैं। पीछे आपने जितनी भी ट्रेडें ली हुई हैं, अगर तो इस महीने में आ रही हैं तो और आप स्टिल उन ट्रेडों में हो, तो फिर आप उसको मेंशन कर दो। अगर आप नहीं हो और आप नई ट्रेडें लेने लगे हो, आपका पोर्टफोलियो रेडी हो चुका हुआ है, तो समझिए कि आज से आपका काम स्टार्ट है। आप अपने काम को आप स्टार्ट कर दो। जितनी जल्दी आप अपने पोर्टफोलियो को लेकर ऊपर चले जाओगे इन 3 महीनों के अंदर, ये लास्ट क्वार्टर में, ये आपके लिए उतना ही ज़्यादा चीज़ बेनिफिशियल होगी। ये अपने ज़हन में रखिएगा। जितना स्लो चलोगे आप, उतना ये चीज़ आपको नुकसान करेगी। यहाँ पे हम वो एग्ज़ाम्पल नहीं दे सकते, वो रैबिट वाली और कछुए वाली थी कि स्लो-स्लो चला था, कामयाब तो हो गया था, वो ज़माना गुज़र गया है। यहाँ पे कामयाब वही है कि जो हार्ड वर्किंग के साथ 90% स्मार्ट वर्किंग को मिलाता है और स्मार्ट वर्क करने वाला बंदा कामयाब होता है, ये ज़हन में रखिएगा। तो यहाँ पे आपको कछुआ भी बनना पड़ेगा, आपको खरगोश भी बनना पड़ेगा। रैबिट और कछुआ दोनों ही आपको चीज़ें बन के चलना पड़ेगा, तब आप कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, ओके जी, फिर अल्लाह हाफ़िज़, फिर मुलाकात होगी आपके साथ। वीडियो आपको मैं सेंड कर दूँगा जो बनाई हुई है ना रिकॉर्ड करके, और इसका लिंक भी आपको मैं सेंड कर दूँगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।